गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं। एक्सरसाइज 7.9 क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। 1 to 2 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9dx। ठीक है, अब आप सिंपल साइज का इंटीग्रेशन जानते हैं। इंटीग्रेशन यदि आपके पास ऐसा हो 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9dx, ऐसा इंटीग्रेशन आपके पास हो तो अलग अलग आप कर देते हैं। 4x³ dx माइनस 5x² dx प्लस 6x dx प्लस 9dx, या इसको लिख देते हैं आप 4x³ dx माइनस 5 बाहर ले लेते हैं 5x² dx प्लस 6x dx प्लस 9dx। ठीक है, अब कैसे हो जाएगा? इज इक्वल टू 4 इंटू, इसको देखिए x³ का इंटीग्रेशन कितना होगा डिस्टेंट, x टू द पावर 4/4। इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ जाती है, सब आप जानते हैं। 1 पावर बढ़ जाएगी तो x टू द पावर 4 उतने से डिवाइड हो जाता है। माइनस 5x² का इंटीग्रेशन कितना, x³ एक पावर इसकी बढ़ जाती है, 2 + 1 3, 3/3 प्लस 6x का हो जाएगा x²/2। ठीक है, 9 और यहाँ 1 dx, तो 1 का इंटीग्रल आपका x प्लस c। ऐसा तो करते हैं आप। अब कितना हो गया, इससे कट गया आपका x⁴ माइनस 5/3x³ प्लस 3x² प्लस 9x प्लस c। ठीक हो गया। अब आप देखिए, आपको ये इंटीग्रल चाहिए 1 to 2 है ना, लिमिट डेफिनेट इंटीग्रल बन गया। ये तो मैंने इनडेफिनेट इंटीग्रल निकाला, मतलब डेफिनेट इंटीग्रल निकालने के लिए पहले इनडेफिनेट इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। ये इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कितना है, और डेफिनेट इंटीग्रल में केवल क्या है, उसकी लिमिट रख देनी है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। बाकी तो आपने सारी कर रखे हैं। एक्सरसाइज 7.1 से लेकर के 7.7 तक सारे इंटीग्रल आपने किए हुए हैं, तो वही तो यूज होने हैं। अब वो इंटीग्रेशन यहाँ है, केवल आपने लिमिट रखनी है। ठीक हो गया, तो आपके पास क्या हो जाएगा 1 to 2 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9dx इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁴ माइनस 5/3x³ प्लस 3x² प्लस 9x। डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं रखते हैं, क्योंकि वो कैंसिल हो जाता है, तो क्या फायदा, अपने लिए काम बढ़ाना है। तो ये इंडेफिनेट जो इंटीग्रल आया था x⁴ माइनस 5/3x³ प्लस 3x² प्लस 9x में अंडर द लिमिट, लिमिट क्या है 1 to 2, ये ठीक है स्टूडेंट। आप पहले x की जगह पे 2 करेंगे, माइनस x की जगह पे 1 करेंगे, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रखिए x इज इक्वल टू 2 करिए, 2 to the power 4 माइनस 5/3 इंटू 2³ प्लस 3 इंटू 2² प्लस 9 इंटू 2, एक ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस 1 to the power 4 माइनस 5/3 1³ 3 इंटू 1² प्लस 9 इंटू 1। ठीक है, यहाँ आपने x इक्वल टू 4 रख दिया, 2 to the power 4 माइनस 5/3 इंटू 2³, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ अपर लिमिट 2 की वैल्यू। ठीक है, 3 इंटू 2² प्लस 9 इंटू 2 माइनस लोअर लिमिट x इक्वल टू 1 रखेंगे इसी फंक्शन में, x⁴ में 1 to the power 4 माइनस 5/3 1³ प्लस 3 इंटू 1² प्लस 9 इंटू 1। ठीक है, अब सिंपली आपके पास क्या है, अब तो सिंपल हो गया, सॉल्यूशन तो करना है। ठीक है, ठीक है, वैल्यू निकाल देनी है, तो आप देखिए कितना आएगा। अब सिंपली सॉल्व करना है स्टूडेंट, बाकी सारा काम हो गया, इंटीग्रल हो गया। आप देखिए देखिए आप
कितना हो रहा है, दिस इज इक्वल टू, इसको आप देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 माइनस 8 हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 5 जा 40 40/3, ठीक हो गया, प्लस ये 12 हो गया, ये प्लस 18 आ गया, ठीक हो गया, माइनस ये कितना हो गया 1 माइनस 5/3, ठीक है, प्लस 3 प्लस 9, 1 2 भी 1 1 स्क्वायर होगा, ठीक हो गया। अब कर लीजिए जरा सॉल्व, 18 और 12 30 और 46 हो गया, 46 माइनस 40/3 एक ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 9 और 3 12 13 माइनस 5/3, दिस इज इक्वल टू 46 माइनस 40/3 माइनस 13, ओपन कर लीजिए तो ये नेगेटिव हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगा 5/3, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस कर लीजिए 33 हो जाएगा, माइनस 40/3 प्लस 5/3। अब आप चाहो तो पूरा एलसीएम कितना ले लो, 3 ले लो एलसीएम, ठीक है दोस्तों, 3 एलसीएम हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 99 माइनस ये कितना हो जाएगा 40 प्लस 5, ठीक है, अभी कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, तो आप इसे करेंगे दिस इज इक्वल टू 99 माइनस 35/3 4 6 64 हो जाएगा बाई 3, 64/3, तो इसका इंटीग्रल कितना होगा स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू 64/3, बस कांस्टेंट वैल्यू आ गई भाई, ये है डिफरेंट इंटीग्रल, जो इंडिफरेंट इंटीग्रल आपने तक किए वो करने हैं और बाद में इनकी लिमिट रख देनी है, अब पहले अपर लिमिट और तक फिर माइनस लोअर लिमिट करके वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है, तो सिंपल है। चलिए आगे और आगे चलते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप देखिए देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ आपके पास है 0 to π/4 sin 2x dx, ये है इंटीग्रल, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखिए पहले इसको लिख लीजिए 0 to, अब पहले इसको सिंपल इंडेफिनिट इंटीग्रल से करिए, ठीक है, आप sin 2x dx का इंटीग्रल जानते हैं, ठीक है, आप जानते हैं, आपको मालूम है sin x dx इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी, आप जानते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2x और डिफरेंशिएशन हो तो 2 से मल्टीप्लाई होना, इंटीग्रेशन है तो 2 से डिवाइड हो गया प्लस सी, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन ये आ गया। अब आपको किसका इंटीग्रेशन चाहिए, 0 to π/4 sin 2x dx, तो क्या करेंगे, कितना इंटीग्रल आया, ये आया, सी लिखना नहीं क्योंकि डिफरेंट इंटीग्रल है, तो माइनस कॉस 2x/2 अंडर द लिमिट 0 to π/4, जो ये इंटीग्रेशन आया, ठीक है, उसमें लिमिट रख देनी है, इंटीग्रल की वैल्यू ये कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से लिखना नहीं है क्योंकि बाद में कट जाता है, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, आप अपर लिमिट की वैल्यू रखेंगे, अपर लिमिट क्या है π/4, लोअर लिमिट क्या है 0, तो दिस इज इक्वल टू रखिए
माइनस कॉस 2 इंटू जहां पर x है वहां पर π/4/2 माइनस इसका माइनस अपने बात भी है कॉस, अरे जीरो हो जाएगा, लोअर लिमिट जैसे x जीरो के जीरो बन गया। अभी कितना हो गया देखिए, माइनस कॉस, ये तो π/2 हो गया, माइनस कॉस π/2/2 प्लस कॉस 0 1, अब कॉस π/2 क्या हो गया, जीरो हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी आपके पास। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा बाई 2 भी था ना, बाई 2 इसका तो आएगा बाई 2, आपने π/4 रखा माइनस ये पूरा और x इज इक्वल टू 0, कॉस 0/2 तो ये कितना हो गया 1/2। ठीक है, तो इंटीग्रल आर कितना हो गया आपके पास 1/2। ठीक है, तो इस टाइप से करना है, ये आसान सा काम है अंडरस्टैंड। और आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि जो एक्सरसाइज हमने इंटीग्रेशन की कराई है, एक्सरसाइज 7.1 से 7.7 यदि आपको सब क्लियर हो गए हैं तो अब आपको डिफरेंट इंटीग्रल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इंटीग्रेशन आपको आ गए हैं। यहाँ केवल क्या करनी है, लिमिट कर देनी है, बस लिमिट रख देनी है, इंटीग्रेशन आपको आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इंटीग्रेशन cos 2x dx। अब आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं, अच्छा लिमिट दे रखी है इसकी 0 to π/2 लिमिट है, 0 to π/2 इसकी लिमिट दे रखी है, 0 to π/2 इंटीग्रेशन cos 2x dx। तो आप जानते हैं cos 2x dx क्या होता है स्टूडेंट, आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, जानते हैं आप, ये फॉर्मूला तो आप जानते हैं। तो cos 2x का तो कितना हो जाएगा sin 2x, डिफरेंशिएशन होता तो 2 से मल्टीप्लाई होता, इंटीग्रेशन में तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ठीक हो गया, तो कितना होगा, इसकी जगह अब आपको ये रख देना है, ये सी छोड़ देना है, तो दिस इज इक्वल टू, ये इंटीग्रल आप लिख देंगे 0 to π/2 cos 2x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना है स्टूडेंट इसका sin 2x/2 अंडर द लिमिट 0 to π/2। इसका इंटीग्रेशन, इसका ये आगे मैंने लिखा हुआ है, सी लिखने की आवश्यकता नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रल में सी नहीं लिखा जाता, 0 to π/2 लिमिट रख दी। ठीक है, अब अपर लिमिट की वैल्यू करेंगे माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू करेंगे, कैसे लिखेंगे sin 2 इंटू π/2 डिवाइड बाई 2 माइनस साइन, जीरो हो जाएगा, जैसे जीरो करोगे तो नीचे 2 लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, साइन 0 आपका 0 बन जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल आपको लगेगा कि 2 कहाँ गया। ठीक हो गया, अब इससे आप कहीं कर लीजिए, और ये आपका क्या बना साइन π/2 माइनस साइन 0 आपका 0 होता है, और साइन पाई कितना हो, साइन पाई भी 0 होता है, साइन पाई भी क्या होता है 0, तो ये आपका अल्टीमेटली 0 आ गया इंटीग्रेशन। कितने आसान है देखिए। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूं कि इंटीग्रेशन को आप बढ़िया ढंग से कर लीजिए, तो फिर आपको डेफिनेट इंटीग्रल करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। और आगे चलते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है देखिए। अब इंटीग्रेशन की तो बढ़िया प्रैक्टिस हो गई ना आपकी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,
देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 4 to 5 e to the power x dx, 4 to 5 e to the power x dx। आप जानते हैं e to the power x dx इज इक्वल टू e to the power x प्लस c। e to the power x का इंटीग्रेशन e to the power x से होता है, ये आप जानते हैं। ठीक, अब आप क्या लिख देंगे, 4 to 5 e to the power x dx इज इक्वल टू, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, नीचे लिख दीजिए। चलिए इसकी वैल्यू कितनी होगी इंटीग्रेशन की, e टू द पावर x है, c नहीं लिखेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये लिखा जाता है e टू द पावर x 5, 4 to 5, लोअर लिमिट आपकी 4 है, अपर लिमिट कितनी है 5 है, लोअर लिमिट आ गई, अपर लिमिट आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे e टू द पावर 5 माइनस लोअर लिमिट e टू द पावर 4, e टू द पावर 5 माइनस e टू द पावर 4, e टू द पावर 4 कॉमन ले लेंगे तो e माइनस 1 आ गया। ठीक है, कितना सिंपल है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है रेस्टोरेंट, क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 4 10x dx। ठीक है, क्या करेंगे, आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ sec x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx इज इक्वल टू लॉग sec x प्लस c, आप जानते हैं 10x का इंटीग्रेशन log sec x होता है। ठीक है, तो आप सीधा सीधा कर लीजिए, इंटीग्रेशन तो आपके पास इसका आ ही गया है, लॉग ऑफ आप कर देंगे sec x अंडर द लिमिट 0 to पाई बाई 4। ठीक है, 10x का इंटीग्रेशन log sec x, आप डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं तो लिमिट वाला आ जाएगी 0 to पाई बाई 4, ये तरीका लिखने का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। आप पहले पाई बाई 4 करेंगे फिर 0 करेंगे, इज इक्वल टू लॉग सेक पाई बाई 4 माइनस लॉग सेक 0। ठीक है, अब देखो लॉग सेक पाई बाई 4 मतलब पाई बाई 4 कितना 45 डिग्री होगा ना, पाई बाई 4 कितना 45 डिग्री तो हुआ, तो 45 डिग्री मतलब सेक 45 डिग्री हुआ आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस लॉग सेक 0, सेक 0 होता है 1। ठीक है, और लॉग 1 होता है 0। ठीक है, लॉग 1 कितना होता है 0 होता है, तो ये आपका हो गया लॉग ऑफ, इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1/2, स्क्वायर रूट है तो 1/2 पहले आ गया, 1/2 लॉग ऑफ 2, बस ये तो 0 हो गया, इसकी वैल्यू 0 होती है, तो 1/2 लॉग ऑफ 2 आ गया। ठीक है, बस सिंपल सा है। तो आपको एक तो फॉर्मूला भी याद होने चाहिए, फॉर्मूले भी आपको तैयार करने हैं, फॉर्मूलों के साथ साथ उसके बाद बस इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस बढ़िया होनी चाहिए। इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस बढ़िया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन करने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, सिंपल से लग रहे होंगे आपको, काफी सिंपल है क्योंकि आपको इंटीग्रेशन आपने तैयारी कर ली है, तो डेफिनेट इंटीग्रल करना आपके लिए बहुत आसान काम है। अब नेक्स्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रेशन किसका करना है स्टूडेंट, पाई बाई 6 टू पाई बाई 4, पाई बाई 6 से पाई बाई 4, लोअर लिमिट है अपर लिमिट है।
तो डेफिनेट बन गया। इसी को देख के आपको लग गया डेफिनेट इंटीग्रल है cosec x dx, cosec x dx। ठीक है, आप देखो cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है। cosec x होता क्या आपके पास, cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cosec x 1/sin x। ठीक है, 1/sin x करेंगे तो sin x कितना हो जाएगा आपका, ये आपने पीछे डायरेक्ट फॉर्मूला भी तो होगा इसका। ठीक है, डिस्टेंट करे थे क्या, cosec x का निकाला था हमने। cosec x का इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, cosec x का डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, डेरिवेशन भी बुक में है इसका। log cosec x माइनस cot x इसको देते हैं, log cosec x माइनस cot x। ठीक हो गया। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx इज इक्वल टू log cosec x माइनस cot of x प्लस c, ये होता है इंटीग्रेशन। ये प्रूफ भी आपके बुक में दिया हुआ है, साइन का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन, टेन का इंटीग्रेशन, कॉट का इंटीग्रेशन, सेक का इंटीग्रेशन, कॉसेक का इंटीग्रेशन, सबका इंटीग्रेशन आप तैयार रखिए। कई बार एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, यहीं आपको नहीं आएगा तो फंस गए। तो cosec x का इंटीग्रेशन log cosec x माइनस cot x, तो सीधा सीधा हो गया। ये सीधा मैं इंटीग्रल की वैल्यू रख दूंगा log mod ऑफ cosec x माइनस cot x अंडर द लिमिट π/6 टू π/4। ये तो है, इसका इंटीग्रेशन ये होता है। और अब आप लिमिट रख देंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट कर देंगे। ठीक है, आप पहले π/4 रखेंगे और माइनस करके π/6 रख देंगे जहां जहां x है। तो कितना हो जाएगा, log ऑफ मॉड cosec π/4 माइनस cot π/4। ठीक है, माइनस लॉग ऑफ, देखिए पहले अपर लिमिट की वैल्यू जहां जहां x है π/4 कर लीजिए, cosec π/4 cot π/4 माइनस लॉग, अब π/6 रखेंगे, मॉड ऑफ cosec π/6 माइनस cot π/6। ठीक है, पहले अपर लिमिट की वैल्यू रखी, x की वैल्यू π/2 रखी इंटीग्रल में। ठीक है, cosec π/4 माइनस cot π/4 माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू cosec π/6 माइनस cot π/6। आप वैल्यू कर लीजिए, रखिए। देखिए log ऑफ मॉड cosec π/4 cosec 45, तो साइन का होता है, साइन 1/√2 होता है, तो इसका हो जाएगा √2 माइनस cot π/4 था आपका 1। ठीक है स्टूडेंट, माइनस लॉग ऑफ मॉड cosec π/6, cosec π/6 मतलब cosec 30, और cosec 30 sin 30 क्या होता है, 1/√2 होता है। ठीक है, तो cosec 30 आपका कितना हो जाएगा, √2 माइनस cot π/6, cot π/6 मतलब cot 30 डिग्री, अरे हो जाएगा cos 30 डिग्री ओवर sin 30 डिग्री। cos 30 डिग्री क्या होता है, √3/2 sin 30 1/2। यहाँ पर मैंने गलत कर दिया क्या, cosec π/6 है ना, cosec π/6 मतलब 1/sin π/6, और sin π/6 होता है आपका 1/1/2, ये 2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट नहीं आ जाएगा। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि sin 30 आपका 1/2 होता है, तो cosec आपका कितना हो गया, 2 आ गया। माइनस cot π/6 कितना लिख रहा हूं, cos 30 ओवर sin 30, ये √3/2 sin 30 1/2। ठीक है, 2 से 2 कटेगा, √3 आ गई। ठीक है, अब आप देखिए कितना हो रहा है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल हो गया। वैसे ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लॉग लगाने की वैसे भी आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है,
दोनों क्या हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं ना, तो आप लिख सकते हैं लॉग, देखिए दिस माइनस लॉग दिस, तो आप जानते हैं लॉग ए माइनस लॉग ऑफ बी इज इक्वल टू लॉग ए बाई बी, जानते हैं आप। तो लॉग ए माइनस लॉग बी आप कर लीजिए, लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 ओवर 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। अब मोड लगाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये 1 से बड़ा है, ठीक है, इसकी वैल्यू 1.71 के आसपास आती है, तो ये 2 भी इससे बड़ा है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, बस ये आ गया आपका इंटीग्रेशन होकर, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सरल सरल है, सब कुछ बहुत सरल है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना मैटर, ठीक है, कठिन कुछ भी नहीं है, ठीक है। उधर आपको अपने इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैथमेटिक्स तो प्रैक्टिस का ही गेम है, प्रैक्टिस बढ़िया रहेगी तो फिर किसी भी क्वेश्चन में आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, प्रैक्टिस बढ़िया है, कहीं कहीं से ट्रिक दिमाग में आ जाती है कि यहाँ पर ये लगना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। आप क्या जानते हैं, dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप क्या जानते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होता है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स हो गया, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, साइन इनवर्स एक्स अंडर द लिमिट 0 to 1, ठीक है, ये तो होगा भाई, इसका इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स होता है, प्लस सी लिखने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रल है, तो इसका इंटीग्रेशन मैंने ये रख दिया। अब एक्स की जगह पहले 1 करेंगे फिर 0 करेंगे, तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, तो साइन इनवर्स 1 आपका पाई बाई 2, साइन इनवर्स 1 कितना होगा, पाई बाई 2, और साइन इनवर्स 0 आपका 0 हो गया, तो ये वैल्यू कितनी होगी, पाई बाई 2, ठीक हो गया। इसी में क्वेश्चन नंबर 10 जोड़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आप जानते हैं dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस सी, ये tan इनवर्स x, ये जो है इसका इंटीग्रल tan इनवर्स x होता है, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो सीधी सीधी बात है, इसका इंटीग्रल क्या होगा, tan इनवर्स x है, तो यहाँ लिख दीजिए दिस इज इक्वल टू, इसमें लिमिट दे रखी है डियर स्टूडेंट 0 to 1, ठीक है, तभी तो बना डेफिनेट, तो कितना होगा, tan इनवर्स x इसका इंटीग्रेशन है, tan इनवर्स x अंडर द लिमिट 0 to 1, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, पहले अपर लिमिट आएगी, अपर लिमिट में x पे 1 आएगा, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, पहले अपर लिमिट tan इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 0 तो आपका 0 ही हुआ, ठीक है, पर tan इनवर्स 1 कितना हुआ, tan इनवर्स 1 होता है जस्ट पाई बाई 4, tan इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई 4। अब आप tan इनवर्स 1 कहाँ से जानेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो भी पढ़ा रखा है, यूट्यूब में सारी वीडियो आपके अवेलेबल हैं, ठीक है, जो मैथमेटिक्स प्लेजर चैनल बनाया है यूट्यूब का,
उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सारे क्वेश्चन किए हुए हैं पूरा डिटेल में। यदि कोई कंफ्यूज है तो आप वहाँ देखिए, सारी वीडियोस देखिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैथमेटिक्स तो लिंक्ड है पीछे के चैप्टर की हेल्प आगे आने के क्वेश्चंस में। तो पीछे का क्लियर रहेगा तब जाके आगे आप इजीली कर पाएंगे। अब 10 बार साइन 1 कितना होता है, आप माने यहाँ तक तो ले आए, ये आपको याद नहीं है, ठीक है, कि 10 वर्स 1 आपका π/4 होता है, तो फिर फंस जाएंगे। ठीक है टेस्टिंग, तो ये ध्यान रखना है कि आप चैप्टर वाइज क्लियर करिए सब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए स्टूडेंट, क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में, इंटीग्रेशन ऑफ, ये है 2 to 3 dx ओवर x² - 1, ये, ठीक है। क्या इंटीग्रेशन जानते हैं आप, देखिए इसका भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होता है। देखिए कौन सी वाली फॉर्म लगेगी, जो मैंने आपको 9 टाइप के स्पेशल इंटीग्रल बताए वो आप फॉर्मूले बन रहे हैं, उनका डेरिवेशन मैंने किया था, पर वो आप फॉर्मूले की तरह यूज होंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। आपने वहां पढ़ा इंटीग्रेशन dx ओवर x² - a² इज इक्वल टू 1/2a log of x माइनस a ओवर x प्लस e, ऐसा पढ़ा है, ठीक है, ऐसे है ना, ठीक है। x² - a² इज इक्वल टू 1/2a log x माइनस a ओवर x प्लस a, अब वही फॉर्म तो है ही, ठीक है। x² की जगह x² है और 1 को आप 1² लिख दीजिए, 1² कितना हो, 1 ही तो हुआ, तो a की जगह पे कितना हो गया 1, तो पहले इंटीग्रल कर लीजिए, दिस इज इक्वल टू 1/2a, 2a मतलब 1, यहाँ पर a की जगह क्या है 1 है ना, तो 1/2a, a की जगह पे 1 log ऑफ मॉड x माइनस a मतलब 1 ओवर x प्लस a मतलब 1, ये हो गया अंडर द लिमिट 2 to 3, ठीक है। सी लिखने की आवश्यकता नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं, तो सीधा मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया, यूज कर दिया इस फॉर्मूले का, वहां डेरिवेशन भी है और बहुत से क्वेश्चन आपने इसके आधार पर कर भी रखे हैं, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, पहले x की जगह पे 3 कर देना है और माइनस करके x की जगह पे 2 कर देना है, तो ये हो जाएगा 1/2 log ऑफ मॉड x की जगह पे 3 रखिए, 3 माइनस 1 ओवर 3 प्लस 1, x की जगह पे क्या 3 अपर लिमिट माइनस 1/2 log ऑफ मॉड x की जगह पे 2 माइनस 1 ओवर 2 प्लस 1, ठीक हो गया। अभी कितना हो गया 1/2 log ऑफ 3 माइनस 1 2 2/4 माइनस 1/2 log ऑफ 1/3, ठीक हो गया। अब 1/2 कॉमन ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा रेस्टिंग, 1/2 आपने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या बचता है log, इसको तो 1/2 कर लीजिए, 1/2 माइनस log ऑफ 1/3 हो गया, ठीक है। इसको आप और सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया ये, दिस इज इक्वल टू 1/2 log a माइनस log b, तो log 1/2 डिवाइड बाई 1/3, ठीक है, log a माइनस log b, तो log a बाई b, a की जगह पे 1/2 और b की जगह पे 1/3, अब 3 ऊपर चला जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ 3 तो ऊपर चला जाएगा और ये डिनोमिनेटर में बन जाएगा 1/2 log 3/2, भैया क्लियर है क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन आसान है ना, तो बस ऐसे तो करने हैं सारे क्वेश्चन। चलिए और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितना आएगा, क्या है, क्या करना है, आप देखिए
बड़ा आसान है, डेफिनेट इंटीग्रल बहुत आसान है और बोर्ड में क्वेश्चन आता ही आता है। और इवन देन केवल बोर्ड नहीं, ये आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आएगा। आगे आप जो है मॉडुलस फंक्शन की जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपकी जेई में भी पूछे जाते हैं। अभी जेई का जो पेपर हुआ था तो मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल में आपको वहां पूछा गया था। मैं कई बार देख लिया ऐसा क्वेश्चन, मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है, अंडर द लिमिट। तो आप तैयारी करिए बढ़िया, ठीक है, दिक्कत नहीं होने वाली। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 0 to पाई बाई 2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। ऐसे इंटीग्रल आपने डिस्टेंट पीछे किए हुए हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला जो चैप्टर है, शायद तीसरा वाला 7.3 आई थिंक, एकदम मुझे याद नहीं आ रहा है, 7.3 या 7.4 एक्सरसाइज है, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं। ठीक है, तो लिमिट अभी रहने देते हैं। पहले मैं वैसे करता हूँ इसको इंटीग्रेशन ऐसे करते हैं ये, ठीक है। आप क्या करें, आप 1/2 से डिवाइड करें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये बन गया 2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। और एक फॉर्मूला आप जानते हैं, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। दिस इंप्लाइज दैट 2 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x। ये आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जानते हैं। तो 2 cos स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, 1 प्लस cos 2x। अब 2 cos स्क्वायर एक्स तो है ही, तो वैल्यू रख लीजिए 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x dx। ठीक है, अब 1/2 अलग अलग कर लीजिए डिस्टेंट, dx प्लस 1/2 cos 2x dx। तो 1 dx, कुछ नहीं तो 1 का इंटीग्रेशन x/2 प्लस 1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/2 प्लस आप सी भी करते हैं, मैं भी इनडेफिनिट इंटीग्रल की तरह कर रहा हूं, समझ जाएंगे। तो आप डायरेक्ट आपको आना चाहिए cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/, ठीक होगी। अब इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू x/2 प्लस sin 2x/4 प्लस सी। अब ये इंटीग्रेशन क्या था, 0 to पाई/2 cos स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन था आपके पास x/2 प्लस sin 2x/4 अंडर द लिमिट 0 to पाई/2। ठीक है, इसका इंटीग्रल आपका ये हो गया। पहले आप अपर लिमिट रखिए, फिर आप लोअर लिमिट रखिए, ये तो है। तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, पहले अपर लिमिट रखिए x की जगह पे पाई/2, तो पाई/2/2, ठीक है, प्लस साइन कितना हो जाएगा, 2 इंटू पाई/2, ठीक है, x की जगह पे क्या पाई/2, तो 2 इंटू पाई/2 होल डिवाइड बाई 4, ठीक है डेस्टिन, माइनस एक ब्रैकेट हो जाएगा, एक ब्रैकेट आपका 0, x जगह पे 0 और साइन 0, तो सीधा सीधा होगा साइन 0/4। ये तो रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो पूरा 0 हो गया। लोअर लिमिट जब करेंगे ना, यानी 0 और साइन 0 भी 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ यहाँ पर कितना हो गया, थोड़ा इसको समझ लीजिए, फ्रैक्शंस का डिवीजन है, वैसे आप जानते होंगे, पर फिर भी यदि माना ऐसा है आपके पास न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन है, तो सबसे नीचे वाला डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाता है। तो ये कितना हो गया, 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई इस 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ हो जाती है 2/3। तो 2 2 या 4 आपको कितना हो जाएगा, 2/3 आ गया।
ठीक है। अच्छा, यदि ऐसा है, माना 2/3/4 है। अब आप देखिए ये तो फ्रैक्शन है पर ये नहीं है, ये तो क्या है, ये इंटीजर है। पर आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखिए, इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2/1 होल डिवाइड बाय 3/4। इसको मैंने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया, 2/1 होल डिवाइड बाय 3/4। अब 4 की मल्टीप्लाइज 2 के साथ, तो 4 2 जा 8 और इस और इसकी मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में 3। ठीक, यदि ऐसा है, माना आपने कहा 2/3 न्यूमरेटर में पूरा फ्रैक्शन है और इसको आप डिवाइड कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 4 से, ये तो फ्रैक्शन है, ये नहीं है, ये क्या इंटीजर है, तो आप फ्रैक्शन बना लीजिए, 1 कर लीजिए, 4/1 आपका 4 ही होता है। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 2/3 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, तो ऐसे ही कैलकुलेशन यहाँ पर आई हुई देखिए, इसलिए मैं आपको एक बार याद दिला रहा हूँ, वैसे आप जानते हैं इसको, पर फिर भी मैंने चलो लिखा है ये। तो अब आप देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, π/2 देखो तो फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसका डिनोमिनेटर क्या 1। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर कितना 1, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी इसके साथ। ठीक हो गया, तो ये आपका हो गया π/2, कहने का मतलब हुआ। ठीक है, प्लस अब देखो इससे ही कट गया, अभी बन गया sin π, और sin π होता है 0, sin π 0 तो 0, और ये पहले से 0 तो π/4 आंसर आ गया इसका, π/4 आ गया बस। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा स्टूडेंट, π/4। आगे याद रखेंगे कि जब डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है, तो यही क्वेश्चन जब डिफरेंट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से हम करते हैं तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। ठीक है, कई बार तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, प्रूव दैट, क्या प्रूफ करिए, आप दिखाइए कि 0 to π/2 sin square x dx इज इक्वल टू 0 to π/2 cos square x dx इज इक्वल टू π/4। 4 मार्क्स को क्वेश्चन बोर्ड में, तो sin square x dx उसकी वैल्यू भी π/4। अब यहां पर 3 क्वेश्चन बन गए। एक क्वेश्चन क्या हो गया, 0 to π/2 sin स्क्वायर x dx आपका कितना होता है, π/4 होता है। ऐसा भी सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसमें भी आज इसी टाइप की यूज करेंगे। इसमें कौन सा यूज करेंगे, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो 2 साइन स्क्वायर x कितना हो जाएगा, 1 माइनस cos 2x। बस यहां पर आप इसको चेंज कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, या इंटीग्रल हो जाएगा। ठीक हो गया, तो इसकी वैल्यू भी ये, एक क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है सेपरेट, और कई बार ये भी पूछा गया कि दिस इज इक्वल टू π/4। तो जब डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी कराएंगे तो वहां इसको कराएंगे क्वेश्चन को, पर यहां आप किसकी हेल्प से कर रहे हैं, यहां आप हेल्प से कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां आप जिस मेथड से करें, आपके पास कई मेथड हो गए, तो जहां पर जो मेथड आपको इजी लग रहा है उससे करिए, पर जानने सभी तरीके। ठीक हो गया, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए ठीक है, तो आज मुझे लगता है काफी हो गया। ठीक है, तो एक दिन इसको और देंगे, अभी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स इसमें हैं, एक लेक्चर इसमें और होगा, तभी कंप्लीट हो जाएगा, तब हम 7.10 की ओर चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू, बाय बाय।